बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध को रोकने और युद्ध क्षेत्र में फंसे आम लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच कल एक बार फिर से बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच ये तीसरे दौर की वार्ता रही, लेकिन इस बैठक में कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। रूस की तरफ से वार्ता में शामिल प्रतिनिधि मंडल ने चीफ व्लादिमीर से कहा है कि बातचीत से रूस की उम्मीदें नाकाम हो गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक में कुछ ठोस फैसले किए जा सकते हैं। Честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Вот переговоры будут продолжены. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались. Но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Вот переговоры будут продолжены. तो देखिए, इस महायुद्ध की वजह से महातबाही की जो आशंका है वो और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। रूस ने यूक्रेन के मददगारों को सीधी चेतावनी दी है कि पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तो वहीं महातबाही को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की है और आमने सामने बैठ करके बात करने पर जोर दिया है ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। रूसी मिसाइलों से यूक्रेन थर्रा रहा है। आग की उठती लपटें हालात को भयावह बना रही हैं। आसमान से गिर रहे गोले बारूद शहरों को शमशान में तब्दील कर रहे हैं। बरसती मौत के बीच इंसान बेबस नजर आ रहा है। हर दिन यूक्रेन से आ रही तस्वीरों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यादों को ताजा कर दिया है। आग और धुआं उगलती इमारतों के बीच जिंदगी करहा रही है। जंग के 12वें दिन शक्तिशाली धमाकों से खार्किव और लुहांस्क शहर दहल गया। रूसी बमबारी से लुहांस्क का तेल डिपो धू-धू कर जलने लगा। उठ रही लपटों के साथ एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसने डिपो को पूरी तरह से खाक कर दिया। काले धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। ऐसी ही तस्वीरें खार्किव से भी आईं। रूस का दावा था कि यूक्रेन पर 4 दिन में फतेह कर लेगा, लेकिन 12 दिन बीत चुके हैं। ना ही व्लादिमीर पुतिन जीत हासिल कर पाए हैं, ना ही ज़ेलेंस्की अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार हैं। बेहिसाब बर्बादी जारी है। यूक्रेन की धरती को रौंदते हुए रूसी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन के लड़ाकू विमान आसमान से तबाही मचा रहे हैं। जेट से गिर रहे गोले उन लोगों की जान ले रहे हैं जो अपनी जान बचाने के लिए घर में दुबके हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ हालात भयावह होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए 17,000 एंटी टैंक मिसाइलें भेज दी हैं, जिसने यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ा दी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की तल्खी और बढ़ गई है। पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को सीधी चेतावनी दी है। तो क्या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जंग और तेज होगी? बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक बात की। बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, रूस से चल रही युद्ध के बारे में सूचित किया। यूक्रेनी लोगों के समर्थन के लिए आभारी हूं। ज़ेलेंस्की के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। महायुद्ध के दौरान दोनों नेताओं के बीच दूसरी बार बातचीत हुई। पुतिन से संवाद के दौरान मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत पर जोर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के कुछ हिस्सों में संघर्ष विराम और मानवीय गलियारे की घोषणा की सराहना की। यूक्रेन में मची भारी तबाही के बीच रूस ने 4 शहरों में युद्ध विराम का ऐलान किया है। कई इलाकों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है। А также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров
Вооруженные силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов. फिलहाल साफ नहीं है कि संघर्ष विराम कब तक लागू रहेगा। महायुद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। सिविलियंस के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। 1.5 करोड़ के करीब आबादी रेफ्यूजी हो चुकी है, शरणार्थी हो चुकी है, अपने घरों को छोड़ के दूसरे घरों की तरफ निकल चुकी है। लेकिन अब ये सीज फायर का जो ये विंडो है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो मिला है, इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। और भारत की एम्बेसी पूरी तरह से कोशिश कर रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जो सुमी में 700 के करीब मेडिकल स्टूडेंट्स उनको निकाला जाए। मेरे ख्याल से उनके लिए उम्मीद की किरण है। रूसी बमबारी में अब तक यूक्रेन के 10 शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बाकी शहरों के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेन छोड़कर जाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सड़क पर पड़ी लाशें हालात को और भयावह बना रही हैं। ऐसे में सीज फायर के ऐलान से बड़ी उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।